इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पे आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज मैं लाया हूं आपके लिए कीबोर्ड के सिंबल्स के नाम और उपयोग। कीबोर्ड में हमारे पास इतने सारे सिंबल्स होते हैं, उनका क्या नाम है, उनका उपयोग क्या है, कहां हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी का है टॉपिक। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि इन कैरेक्टर्स को टाइप कैसे करें। कीबोर्ड पे ये कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमको ये सी टाइप करना है कॉपीराइट का, या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का आर टाइप करना है, या कोई भी टाइप करना है, उसको जल्दी टाइप करने का कोड क्या होता है और उसको कैसे टाइप किया जा सकता है और उसके यूज का है, उन सबको लेकर मैं ये वीडियो लाया हूं। वीडियो एक अलग टाइप का है जिसमें हम आपको ये कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलते हैं हम नेम एंड यूजेस ऑफ कीबोर्ड सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स पर। तो चलते हैं, इसके लिए हम हमारी एक्सेल पे जहां हमने ये सारे सिंबल्स बना रखे हैं। तो फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हमारी एक्सेल शीट पे। ध्यान दें, इस साइड में स्पेशल कैरेक्टर है, नेम ऑफ स्पेशल कैरेक्टर और यूजेस ऑफ स्पेशल कैरेक्टर। यहां हमने उसका कोड लिखा है, और कोड लिखने के बाद जब हम ऑल्टर प्लस एक्स दबाएंगे, ये प्लस का मतलब ध्यान रखना, जहां पर भी प्लस आ रहा है इसका मतलब प्लस नहीं है। ऑल्टर के साथ एक्स दबाने को ये हम ऑल्टर प्लस एक्स कहेंगे। जैसे ही लिखा हुआ है ना ऑल्टर प्लस एक्स बटन, इसका मतलब क्या हुआ है, ऑल्टर और एक्स बटन एक साथ दबाना है। यहां कैपिटल और स्मॉल एक्स की बात नहीं हो रही है, कैसा भी एक्स आप दबा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे पहले स्पेशल कैरेक्टर की तरफ। तो पहले स्पेशल कैरेक्टर का नाम है टिल्ड। ठीक है, इन मैथ ए टिल्ड बिफोर ए नंबर इंडिकेट्स इन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जब भी आपको अप्रोक्सीमेशन दिखाना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू से दैट SBI has about 1500 branches all over Jaipur, you could write tilde 1500 branches all over Jaipur। यानी कि जब भी आपको क्या दिखाना हो अप्रोक्सीमेशन, तो उसके आगे ये चिन्ह टिल्ड वाला लगा देंगे तो अप्रोक्सीमेशन मान लिया जाएगा। इसका कोड क्या है, 007E, या फिर आप शिफ्ट के साथ ये वाला जो आप दिख रहे हैं ना, ये ऊपर कोमा ऊपर टाइप की, ये दबा सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको देखिए, 007E। तो ये ई कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। और उसके बाद हमको क्या दबाना है, ऑल्टर प्लस एक्स। तो हम लिख के बता देता हूं मैं, ये मैंने वर्ड की फाइल खोल ली है यहां पे, और मैं लिख रहा हूं 007 और स्मॉल ई लिखा है मैंने। ठीक है, स्मॉल लिखो या कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद कौन सा बटन दबाना है आपको, ऑल्टर और एक्स एक साथ। तो देखिए, मैं ऑल्टर और एक्स एक साथ दबाता हूं, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया ना टिल्ड का, ये बन गया ये सिंबल। इस तरह से आप ये सिंबल बना सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम अगले की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा ग्रेव असेंट। ये वाला जो है सिंबल, ये किसका है, ग्रेव असेंट, यूज्ड एन असेंट मार्क इन फ्रेंच। जनरली ये फ्रेंच भाषा में यूज किया जाता है, जिसका कोड है 0060 लिखकर आप ऑल्टर एक्स दबाएंगे तो ये बन जाएगा। कैसे, ये देखिए, ये मैंने लिखा 0060 और उसके बाद मैंने ऑल्टर और एक्स दबाया तो ये सिंबल आ गया है। ठीक, फिर अगला सिंबल हम देखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क कहलाता है। कहां यूज होता है, मार्क्स द टर्मिनेशन एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और वर्ड्स। इंग्लिश में जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और वर्ड्स करते हैं तब ये यूज कर लेते हैं हम। डिनोट्स द लॉजिक नॉट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक को यूज करता है ये। मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल मार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। आप फैक्टोरियल करते होंगे तो यही सिंबल लगाते हैं। इसका कोड क्या है, या तो आप कीबोर्ड के शिफ्ट और एक को दबा दो। कैसे, जैसे ये कीबोर्ड है मान लीजिए, इसमें शिफ्ट का बटन ढूंढो और ऊपर की साइड में जो एक होता है ना, ऊपर की लाइन में लिखा हुआ 1 2 3 4 गिनती का, तो उसका एक दबा दो तो ये आ जाएगा। और अगर ये नहीं दबाना चाहते तो आप 0021 लिखो इसका कोड और ऑल्टर प्लस एक्स दबा दो तो भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। फिर अगला है हमारा एट। इसको एट भी कहते हैं, एट द रेट भी कहते हैं। क्या, कहां यूज होता है, यूज्ड इन जीमेल एड्रेस फॉर कनेक्टिंग यूजर नेम्स टू डोमेन नेम्स। हम जानते हैं, हम कोई भी जीमेल एड्रेस बनाते हैं, जैसे pawan@gmail.com, तो ये एट वो वाला शब्द यूज हो गया। इन अकाउंटिंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग रेट्स। अगर हमको अकाउंट्स में जाना है, ठीक है, हमको किसी की रेट बतानी है, तो भी हम इस एट का प्रयोग करते हैं कि किस रेट पर हमको सामान मिल रहा है। सोशल मीडिया में भी यूज होता है बिफोर नेम्स, जैसे आप फेसबुक और ट्विटर इनका यूज करते हैं तो वहां आप @ लगाकर अपने
जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट है उसका नाम लिख देते हैं। इसका कोड क्या है, या तो शिफ्ट प्लस 2 दबाओ आप, या तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ऊपर जो गिनती का 2, काउंटिंग का 2 लिखा हुआ है वो दबा दो, तो ये आ जाएगा @ शिफ्ट के साथ। या फिर आप कोड 0040 लिखकर भी ऑल्टर प्लस एक्स दबाएंगे तो भी ये @ का सिंबल आ जाएगा। ठीक, फिर अगला है हमारा सिंबल हैश। हैश कहां यूज होता है, यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको यूज कर लेते हैं। इसके अलावा यूज्ड एज हैशटैग इन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे हैशटैग के प्रोग्राम चलाते होंगे, ट्विटर पे, इन पे, तो ये हैशटैग वही है। ठीक है, इसको लिखने का क्या तरीका है, या तो शिफ्ट के साथ 3 दबा दो, ये शिफ्ट का बटन और ऊपर गिनती का 3, तो ये हैशटैग आ जाएगा। या फिर इसको हम 0023 लिखकर ऑल्टर और एक्स दबा देंगे तो भी हैशटैग का चिन्ह आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आया हमारा डॉलर सिंबल। डॉलर यूज टू एक्सप्रेस द डॉलर करेंसी वैल्यू। डॉलर की करेंसी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए ये डॉलर सिंबल का यूज किया जाता है। इसका कोड क्या है, या तो शिफ्ट के साथ 4 या 004, है ना। इस तरह से देखिए मैं बता दूं, या तो आप शिफ्ट बटन और 4 नंबर ये दोनों दबा दो, या फिर आप क्या लिखो 0024 और फिर ऑल्टर प्लस एक्स दबा दो तो भी डॉलर का सिंबल आ जाएगा। फिर है परसेंटेज का सिंबल, यूज्ड फॉर डिनोटिंग द परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू को डिनोट करने के लिए हम परसेंटेज का सिंबल यूज करते हैं। इसका कोड क्या है, शिफ्ट प्लस 5 या फिर 0025 लिख के आप ऑल्टर एक्स दबा दो। ठीक, फिर उसके बाद है कैरेट। कैरेट कहां यूज होता है, यूज्ड एज एक्सपोनेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंट दिखाने के लिए हम कैरेट वर्ड का यूज करते हैं। इसका कोड क्या है, शिफ्ट के साथ 6, कैसे, शिफ्ट बटन और गिनती का, काउंटिंग का जो ऊपर 6 होता है ना वो। ठीक, ये ऐसे। या फिर आप 005 लिख के ई लगा दो और ऑल्टर और एक्स, ऑल्टर बटन और एक्स बटन दबा दो तो भी ये कैरेट का बटन आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं एंड। इसे अमरसन या एंड के नाम से भी जाना जाता है। यूज टू कनेक्ट सेंटेंस इन इंग्लिश एज एंड। इंग्लिश में 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, 2 वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए हम एंड के रूप में इसका वर्ड का सिंबल का प्रयोग करते हैं। इन स्प्रेडशीट यूज टू कंबाइन फॉर्मूलाज। हम स्प्रेडशीट या एक्सेल का प्रयोग करते हैं, तो जब हम फॉर्मूले लिखते हैं तो एक से अधिक फॉर्मूला लिखते हैं तो भी इस एंड का यूज हम करते हैं। इसका कोड क्या है, शिफ्ट प्लस 7 यानी कि शिफ्ट के साथ 7 दबा दो, या 0026 लिख के ऑल्टर प्लस एक्स दबा दो। ठीक, फिर अगला है हमारा स्टार। इसे एस्टेरिस्क स्टार भी कहते हैं या मल्टीप्लाई बाय भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, एस्टेरिस्क, स्टार, मल्टीप्लाई। यूज्ड इन डूइंग मैथमेटिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लीकेशन के रूप में भी काम लेते हैं। इसके अलावा कहीं हमको कुछ विशेष दिखाना हो तो भी हम स्टार लगा देते हैं उसके। इसका कोड क्या है, इसका कोड है या तो शिफ्ट के साथ 8 दबा दो, कैसे, ये शिफ्ट दबाया मैंने और उसके साथ 8 नंबर का की, तो ये 8 नंबर का की दबा दिया। या फिर इसका दूसरा तरीका 002A लिखा और फिर ऑल्टर एक्स दबा दो तो भी ये आ जाएगा। तो 2 तरीके बता रहा हूं मैं आपको इसको, है ना। फिर अगला है, इसे कहते हैं ओपन पैरेंथेसिस और लेफ्ट राउंड ब्रैकेट। इसको लेफ्ट राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, ओपन पैरेंथेसिस भी कहते हैं। स्टार्ट द टेक्स्ट इन ब्रैकेट। जनरली हम जो शब्द लिखते हैं इंग्लिश और हिंदी के, उसके लिए हम इस ओपन राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ये लेफ्ट राउंड ब्रैकेट हो गया। इसका कोड क्या है, शिफ्ट और 9 दबा दो, या 0028 लिख के आप ऑल्टर प्लस एक्स दबा दो। ठीक, फिर उसके बाद आता है क्लोज पैरेंथेसिस या राइट राउंड ब्रैकेट का। ये एंड द टेक्स्ट इन ब्रैकेट, ये कब लगाया जाता है, जब आपका टेक्स्ट खत्म हो जाए तो उसके एंड में लगाया जाता है। ये क्लोज कहलाता है, क्लोज पैरेंथेसिस कह सकते हो या राइट राउंड ब्रैकेट। इसका कोड क्या है, शिफ्ट के साथ 0 दबा दो या 0029 लिख के ऑल्टर प्लस एक्स दबा दो। ठीक है, फिर अगला आता है ये हमारा ओपन करली ब्रेस, या इसको हम ओपन करली ब्रैकेट भी कहते हैं। यूज टू ओपन ए कोड ब्लॉक इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू डिनोट द सेट्स। सेट्स का यूज करने, सेट्स को शो करने के लिए भी मैथमेटिक्स में करली ब्रैकेट्स का हम यूज करते हैं। इसका कोड क्या है, शिफ्ट के साथ ये वाला बटन, कौन सा वाला, ये वाला, ये हमने शिफ्ट दबाया और ये हमने ये दबाया तो करली ब्रैकेट आ गया। कौन सा, ये वाला ब्रैकेट। ठीक,
या फिर आप 007B लिखो और ऑल्टर एक्स दबा दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है हमारा, ये आ गया क्लोज करली ब्रेस या क्लोज करली ब्रैकेट। ये भी मैथमेटिक्स में यूज होता है। इसका कोड है शिफ्ट प्लस ब्रैकेट और 007D के साथ आप ऑल्टर एक्स दबा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्लोज ब्रेसेस और करली ब्रैकेट्स। इनको करली ब्रैकेट्स कहते हैं, दोनों को एक साथ मिला के ये मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं सेट्स के लिए, इनके लिए हम सभी देख चुके हैं। शिफ्ट के साथ ये दोनों बटन दबा दो तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। जैसे मैंने ये दबाया, शिफ्ट प्लस पहले ये दबा दिया और फिर कुछ भी लिखा इसमें और शिफ्ट प्लस ये वाला, कौन सा वाला, ये ब्रैकेट वाला बटन दबा दिया तो इस तरह से ये लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ओपन ब्रैकेट। स्टार्ट द कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए ओपन ब्रैकेट का यूज किया जाता है। यूज्ड एज द स्ट्रिंग वैलिडेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट आप कीबोर्ड पे ये बटन दबा सकते हैं या फिर 005B लिखकर ऑल्टर एक्स दबाएंगे तो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्लोज ब्रैकेट। स्टार्ट द कैलकुलेशन इन मैथमेटिक्स। जब एंड करना हो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को तब ये यूज किया जाता है और जब स्टार्ट करना हो तो ये वाला यूज किया जाता है। यूज्ड एज स्ट्रिंग वैलिडेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका कोड क्या है, कीबोर्ड पे डायरेक्ट ये वाला बटन दबा दो, आपको दिख जाएगा बैक स्पेस के नीचे, या फिर 005D लिखकर ऑल्टर एक्स दबा दो। ठीक, फिर उसके बाद आता है इन दोनों ब्रैकेट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इनको कहते हैं। और दोनों का प्रयोग कहां होता है, मैथमेटिक्स में। सिंपल सा कीबोर्ड का ये बटन दबाओ दोनों तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है ये हाइफन, इसको डैश भी कहते हैं, स्मॉल डैश या हाइफन इसको कहा जाता है। यूज टू डू सब्सट्रैक्शन इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जनरली हम इसको मैथमेटिक्स में माइनस के रूप में भी शो करते हैं। ठीक, और इसको डैशेस टेक्स्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। जैसे हमको लिखना हो राम श्याम तो उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, डैश। ठीक है ना, खाना पीना तो बीच में क्या लगा देंगे, डैश। तो ये डैश के रूप में भी यूज होता है, माइनस के रूप में भी यूज होता है, हाइफन इसको कहा जाता है। आप इसका कीबोर्ड पे डायरेक्ट सिंबल होता है तो कीबोर्ड के सिंबल पे डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, या 002D लिखकर ऑल्टर एक्स दबाएंगे तो भी आपको ये सिंबल मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, फिर आता है ये सिंबल कहां मिलेगा आपको, ये बैक स्पेस के बगल में मिलेगा, जीरो के जनरली बाद ऊपर है ना। ठीक है, कीबोर्ड में जीरो के बगल में ये मिल जाता है। फिर ये आता है, इसको कहते हैं अंडरस्कोर, नीचे लाइन खींची हुई होती है। यूज्ड इन प्लेसेस ऑफ स्पेस की व्हेन स्पेसेस आर रिस्ट्रिक्टेड इन राइटिंग और टाइपिंग। ऐसी जगह जहां स्पेस की, कीबोर्ड में स्पेस बटन दबाते हो ना, ऐसी जगह जहां स्पेस बटन नहीं दबा सकते, यानी कि प्रोहिबिटेड होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है स्पेस बटन दबाना, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होता है, तो उस जगह हम ये अंडरस्कोर का यूज करते हैं। जैसे कई बार आप अपना नेम बनाते होंगे ट्विटर पे और इन पे, फेसबुक पे, तो आप मान लीजिए मेरा नाम है पवन लक्ष्कार, मैं पवन लक्ष्कार को अलग अलग लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं स्पेस का बटन नहीं दबा सकता क्योंकि वो नाम नहीं लेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, पवन अंडरस्कोर ये वाला सिंबल और फिर लक्ष्कार, इस तरह से ही होगा। इसको लिखने का क्या तरीका है, शिफ्ट के साथ ये पॉइंट है, काला काला से दिख रहा है ना आपको, शिफ्ट के साथ ये पॉइंट दबाओ। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने ये शिफ्ट लिखा और ये मैंने दबा दिया, कौन सा वाला, ये डैश, ये पॉइंट नहीं है, ये डैश है। ये जो सिंबल था ना, इसी सिंबल को जब आप शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये अंडरस्कोर आ जाएगा। क्लियर है, या फिर आपको आसान और लगे तो 005F लिखो और ऑल्टर एक्स दबा दो। ठीक है, उससे भी आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर हम आगे आते हैं, तो अगला देखते हैं प्लस सिंबल, यूज टू परफॉर्म द मैथमेटिकल एडिशन। मैथमेटिक्स में जोड़ने के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करते हैं। कोड क्या है, शिफ्ट के साथ बराबर वाला सिंबल दबाएंगे। आपके कीबोर्ड में जो बराबर वाला सिंबल लिखा हुआ है ना, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, या फिर हम 002B लिखकर ऑल्टर एक्स दबाएंगे तो भी आ जाएगा। फिर आए बराबर का चिन्ह कैसे आएगा, इक्वल का, इसको क्या कहते हैं, बराबर के चिन्ह को इक्वल साइन। यूज टू इक्वेट द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इन मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिक्स में हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए इस इक्वल शब्द का यूज करते हैं। इसको डायरेक्ट आप कीबोर्ड में जो बराबर का बटन दिख रहा है उसके ऊपर दबाएंगे तो ये इक्वल का सिंबल आ जाएगा, या फिर 003D लिखकर ऑल्टर एक्स दबाएंगे तो भी आ जाएगा। फिर आता है कॉलन, इसको कॉलन कहते हैं। यूज टू सेपरेट द एड्रेस ऑन वेबसाइट। वेबसाइट्स पर एड्रेस सेपरेट करने के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है।
इसको क्या कैसे शिफ्ट प्लस ये कॉलन वाला लगाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा। या फिर आप शिफ्ट प्लस ये डायरेक्ट 003A लिखें और ऑल्टर एक्स दबा दे तो भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है इसको कहते हैं, इस लाइन को, ये लाइन क्या है, ये है वर्टिकल बार, और या इसको पाइप भी कहते हैं। क्या काम आता है, डिनोट्स द बैलून ऑपरेशन, बोलियन ऑपरेशन यूज्ड एज द डेलिमीटर इन राइटिंग टेक्स्ट। ठीक, इसका कोड क्या है, शिफ्ट प्लस स्लैश या 007C लिख के ऑल्टर एक्स दबा दें। फिर उसके बाद आता है आपका बैक स्लैश। बैक स्लैश किस काम आता है, डिफरेंशिएट द फाइल लोकेशन इन नेटवर्क पाथ और यूआरएल। आपने देखा होगा यूआरएल में हम इसी सिंबल का, जैसे HTTPS लिखा, फिर हम ये जो स्लैश बोलते हैं ना, वो स्लैश नहीं होता, वो कौन सा स्लैश होता है, बैक स्लैश। इसको बैक स्लैश को लगाने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कीबोर्ड में ये बटन होता है, हम इसको दबा सकते हैं, या 005C लिखेंगे और ऑल्टर एक्स दबा देंगे। फिर उसके बाद ये आता है, इसको कहते हैं और। इस सिंबल को हम और यानी कि अथवा शब्द के लिए भी यूज करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं इसको, फॉरवर्ड स्लैश, या सिंपल सा स्लैश भी कह देते हैं, या डिवीजन सिंबल भी कहते हैं इनको मैथमेटिक्स में। इतने नाम है, किस किस नाम से, और यानी कि अथवा के लिए भी ये काम में आता है, फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं इसको, स्लैश भी कहते हैं, डिवीजन सिंबल भी कहते हैं। कहां कहां काम आता है, डज द डिवीजन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भाग देने के लिए, डिवीजन के लिए। यूज टू डिनोट द कमेंट्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कमेंट्स के लिए। HTML और XML में हम इसको, इट क्लोजेस द टेक्स्ट, है ना। डिफरेंशिएट द सेशंस इन URL एंड नेटवर्क पाथ को सेशन के लिए बताने के लिए। डायरेक्ट आप कीबोर्ड में ये वाला बटन दबाएं या 002F लिखें और ऑल्टर एक्स बटन दबा दें साथ में, तो ये काम हो जाएगा आपका। फिर अगला देखते हैं, ये है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या काम आता है, कनेक्ट्स द लिंक्ड सेंटेंस इन द टेक्स्ट। कोई सेंटेंस है उसको आपको कनेक्ट करना है। टर्मिनेट्स द कोड लाइन्स इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कोड की लाइन्स को टर्मिनेट करने के लिए। डिफरेंशिएट द लेंथी लिस्टेड थिंग्स इन राइटिंग टेक्स्ट, उसमें भी काम आता है। डायरेक्ट कीबोर्ड पे जब आप सेमीकोलन का बटन दबाएंगे तो ये आपके लिखा हुआ आ जाएगा आराम से, या फिर 003B लिखें और फिर उसके बाद आप ऑल्टर एक्स बटन दबा दें। कैसे, डायरेक्ट अगर कीबोर्ड में लिखना है तो कुछ नहीं, ये लिख दिया डायरेक्ट, ये की एल के पास में जो की है ना वो यही है सेमीकोलन की। ठीक है, ये सेमीकोलन है, और शिफ्ट के साथ दबाओगे तो यही सेमीकोलन किस में बदल जाएगा, ये कॉलन में। देखो ये कॉलन और सेमीकोलन दोनों एक ही की पे होती है, शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो कॉलन आ जाता है, बिना शिफ्ट के दबाओगे तो ये सेमीकोलन आ जाता है। या फिर आप 003B लिखें और ऑल्टर एक्स दबा दें तब भी ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कहते हैं हम डबल कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास। किस में काम आता है, यूज्ड इन ग्रामर व्हाइल डिनोटिंग द डायरेक्ट स्पीच स्पोकन बाय ए पर्सन। डायरेक्ट स्पीच में हम इसको यूज कर लेते हैं। यूज्ड इन मेंशनिंग द एट्रीब्यूट्स इन HTML, या HTML में हम एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए करते हैं। तो शिफ्ट के साथ हम ये बटन दबाएंगे, ये वाला कौन सा, ये दिख रहा है ऊपर की साइड का कोमा, ये वाला है ना। या फिर 0022 लिखो और ऑल्टर एक्स दबा दो तो भी आपके पास इन्वर्टेड कोमास आ जाएगा। ठीक है, ये कहां होता है, ये बटन एंटर के जस्ट पास में होता है ये बटन। ठीक है, एंटर के जस्ट पास में, और सेमीकोलन का बटन और एंटर के बगल, एंटर के कॉलम के बीच में होता है ये। ठीक, फिर आता है ये रहा सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क या इसको हम अपोस्ट्रिफ भी कहते हैं, कहां काम आता है, यूज टू डिनोट ए कोटेशन मार्क इन इंग्लिश टेक्स्ट, या फिर डिनोट्स द ओमिटेड कैरेक्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्शंस। इसको हम डायरेक्ट कीबोर्ड से लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए हम क्या कर रहे थे, शिफ्ट प्लस ये बटन। जब ये कोटेशन मार्क, हम सिंगल कोटेशन मार्क को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये डबल कोटेशन बन जाएगा, वरना डायरेक्ट आप इसको कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हो। ये वाला कीबोर्ड में डायरेक्ट मिल जाएगा एंटर के बगल में, या फिर 0027 लिखो और ऑल्टर एक्स दबा दो। ठीक, अभी मैं कीबोर्ड भी दिखा भी दूंगा आपको, फिर आपको ये समझ में भी आ जाएगा थोड़ा। ऐसे देखो, फिर ये कोमा है, डायरेक्ट आपको कोमा मिल जाती है। ठीक, यूज टू सेपरेट आइटम्स इन सेंटेंस एंड लिस्ट। डिफरेंशिएट द नंबर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। यूज टू जॉइन द क्लॉजेज इन द सेंटेंस, इसके लिए हम कोमा का यूज करते हैं। कोमा डायरेक्ट मिल जाता है आपको कीबोर्ड में, या आप 002C लिखकर भी ऑल्टर एक्स दबाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है लेस देन। इस सिंबल को क्या कहते हैं, लेस देन। इन लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड मैथमेटिक्स यूज टू डिनोट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वैल्यूज।
द लेस वैल्यू इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द सिंबल एंड ग्रेटर वैल्यू टू द राइट। तो कोई भी संख्या को आप छोटा दिखाने के लिए लेस देन वर्ड का यूज करते हो, या तो आप शिफ्ट प्लस ये वाला कोमा बटन दबाना कीबोर्ड में, शिफ्ट प्लस कोमा बटन दबाएंगे तो आ जाएगा, या 003C लिखें और ऑल्टर एक्स दबा दें। फिर उसके बाद आता है ग्रेटर देन सिंबल। ग्रेटर देन सिंबल भी किस में काम आता है? मैथमेटिक्स में बड़ी संख्या को दिखाने के लिए ग्रेटर देन सिंबल का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस पॉइंट का यूज करें या 003E लिखें और ऑल्टर एक्स दबाएं तो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद एंगल ब्रैकेट, इसको कहते हैं एंगल ब्रैकेट, जो कि मैथमेटिक्स में यूज होता है। शिफ्ट प्लस कोमा लगाएं, फिर ऑल्टर एक्स दबाएं, फिर शिफ्ट प्लस पॉइंट दबाएं, फिर ऑल्टर एक्स दबाएं। तो यानी कि कहने का मतलब ये जो मेथड और ये मेथड है, इन दोनों को करें तो ये आपका एंगल ब्रैकेट बन जाएगा। फिर उसके बाद आता है पॉइंट। इसको हम पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप भी कहते हैं, डॉट भी कहते हैं या पॉइंट भी कहते हैं। ये क्या काम आता है? डिनोट्स द टर्मिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस खत्म होने के बाद जनरली हम इसका यूज करते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट द फाइल एक्सटेंशन इन द फाइल नेम। जब भी किसी फाइल का नाम हम लिखते हैं तो डॉट लगा के, जैसे डॉट जेपीईजी, डॉट पीडीएफ, डॉट कोई मान लीजिए एक्सेल, ऐसे हम, है ना। डिफरेंशिएट द पार्ट्स इन यूआरएल। यूआरएल में कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको भी डिफरेंशिएट के लिए हम यूज कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट आप कीबोर्ड से पॉइंट लगाकर लिख सकते हैं, या 002E लिखें और ऑल्टर एक्स दबाना है आपको। फिर उसके बाद इसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। टर्मिनेट्स द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे तो उसके अंत में हम इसका प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस स्लैश का बटन दबाएंगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा, या 003F लिखें और ऑल्टर एक्स दबा दें। फिर उसके बाद आता है रूपी सिंबल, यूज टू एक्सप्रेस इंडियन करेंसी वैल्यू। इंडियन करेंसी को कैसे हम ये रूपी सिंबल से लिखते हैं। इसका कोड क्या है? इसका कोड है, लिखो आप, देखो क्या लिखेंगे हम, 20B9 और उसके बाद क्या दबाना है? उसके बाद आफ्टर ऑल्टर एक्स दबा दो, ऑल्टर और एक्स दबाए, ये हमारा रूपी का सिंबल बन गया। ये बहुत काम आता है आपके रूपी का सिंबल, तो आप ये याद रखना, 20B9 और फिर ऑल्टर एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क सिंबल TM। द ट्रेडमार्क सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट ए वर्ड, फ्रेज, लोगो और अदर मार्क इज बीइंग क्लेम्ड एज ए ट्रेडमार्क और सर्विस मार्क। इसे अनरजिस्टर्ड मार्क भी कहते हैं। जब हमें हम बिजनेस करते हैं, कोई हमने लोगो बनाया या कोई हमने कोई शब्द बनाया, कुछ फ्रेज बनाई ऐसी जो हमारी है, हम उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने उसकी रजिस्टर नहीं करवाया है, वो प्रोसेस में है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? TM का यूज करते हैं। इसे हम अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है 2122, 2122 लिखो और ऑल्टर एक्स दबा दो तो ये ट्रेडमार्क का TM बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉपीराइट सिंबल। इस C को क्या कहते हैं? कॉपीराइट सिंबल। द कॉपीराइट सिंबल C इज ए लेटर C इन सर्कल दैट इंडिकेट्स दैट ए वर्क इज कॉपीराइटेड एंड शुड नॉट बी यूज्ड और कॉपीड विदाउट द ओनर्स परमिशन। ये कॉपीराइट को बताता है। जैसे आपने देखा होगा बुक्स के ऊपर ये लिखा हुआ आता है, किताबों के ऊपर, या यूट्यूब चैनल पे भी आप देखते होंगे कि कॉपीराइटेड है, या फिल्मों में भी कॉपीराइट का मामला आता है। तो ये बताता है कि उसके अधिकार उस व्यक्ति के पास है जिसके पास इसका कॉपीराइट है। अगर आपने विदाउट परमिशन उसको यूज किया तो आप किसमें गलत काम करेंगे? इल्लीगल काम करेंगे और आपके ऊपर केस हो सकता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है 00A9 लिखो और ऑल्टर एक्स दबा दो तो ये कॉपीराइट का सिंबल आपका बन गया। फिर आता है आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, जिसे हम R कहते हैं। ये तो था अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क TM, ये है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल। द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल R इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट ए मार्क इज रजिस्टर्ड विद द रिलेवेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, ठीक है। इसका कोड क्या होता है? इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल फिर ऑल्टर और R दबा दो, ठीक है। कंट्रोल ऑल्टर और R दबा दो तो ये लिखाक में आ जाएगा, या फिर आप इसको 00AE, ये देखो 00AE लिखो और ऑल्टर एक्स दबा दो तो ये आपका काम हो जाएगा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का। फिर उसके बाद आता है हमारा डिग्री। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे 360 डिग्री का कोण, ऐसे, है ना। टू रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ आर्क, फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, आवर्स इन द मेडिकल फील्ड, डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर और अल्कोहल प्रूफ। इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? या तो हम ऑल्टर क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 00B0। हम क्या लिखेंगे? 00B0 और फिर ऑल्टर एक्स दबा देंगे तो ये डिग्री का सिंबल बन जाएगा।
फिर उसके बाद आता है हमारा डेल्टा। इस सिंबल को क्या कहते हैं? डेल्टा। इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज होता है। द ग्रीक लेटर डेल्टा हैज मेनी यूजेज इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये चेंज को दर्शाता है, परिवर्तन को। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको तरीका लिखने का 0394 0394 और ऑल्टर एक्स दबा दो तो ये आपका लिखने में आ जाएगा। ये मैं वर्ड में करके दिखा रहा हूं, ये सारी चीज मैं कहां करके दिखा रहा हूं? वर्ड में करके दिखा रहा हूं, ध्यान रखना। फिर ये है सिग्मा सिंबल या समेशन सिंबल, मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, हम एक्सेल में भी इसका यूज करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? आप 2211 लिखें, ठीक है, और ऑल्टर एक्स दबा दिए, आ जाएंगे। ध्यान देना, ये सभी सिंबल मैंने कहां लिखे हैं? वर्ड की फाइल में। इसको आप अगर पावर पॉइंट में लिखना चाहोगे इस कोड से, या एक्सेल में लिखना चाहोगे तो नहीं लिख पाओगे। तो फिर सिर्फ क्या तरीका है? आप ऐसे वर्ड में लिख लो और इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लो, और फिर जितनी बार चाहे इसको वर्ड में टाइप करो, है ना, या जितनी बार चाहे आप इसको एक्सेल में पेस्ट करो। एक बार आप इसको वर्ड में, जैसे मैंने ये लिख लिया, अब मैं यहां से कॉपी कर लूंगा इसको, ऐसे करके ये कॉपी कर लिया, और उसके बाद मैं चाहे से इसको गूगल पे लिखूं, चाहे मैं इसको एक्सेल में लिखूं, चाहे से मैं इसको पावर पॉइंट में लिखूं, किसी भी जगह यूज करो, लेकिन आपको एक बार वर्ड में इसको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप चाहे से कॉपी पेस्ट करते रहे। ठीक, तो ये हो गया। अब मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूं, इसका क्या दिखा देता हूं? कीबोर्ड, ताकि आपको ये सिंबल्स कुछ दिख भी जाएंगे कि कौन कौन से होते हैं। इससे पहले भी मैंने कीबोर्ड की चर्चा पिछली वीडियो में की थी, वो जरूर देखना, जिसमें मैंने सारे कीबोर्ड के सिंबल्स के बारे में और बताया हुआ है। तो देखते हैं हम उसके लिए अपना ये कीबोर्ड का सैंपल। तो फ्रेंड्स, ये आ गए हम हमारे कीबोर्ड पे। तो आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड के सिंबल्स होते हैं, जो मैं ऑल्टर और एक्स का बटन दबाने के लिए बोल रहा था। ये रहा वो ऑल्टर और ये रहा एक्स। इस बटन को हम दबा के काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सिंबल्स बहुत सारे, देखिए ये रहे इतने सारे। ये देखिए, मैं अभी एक सेकंड इसको दिखाने की कोशिश करता हूं छोटा करके, तो आप देखेंगे ना, तो ये देखिए ये सारे सिंबल्स ये रहे। जैसे टिल्ड का सिंबल यहाँ पे है, ये रहा, ये जो टिल्ड है ना, ये वाला टिल्ड, इसका सिंबल आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल यहाँ मिल जाएंगे, आप देख लें। ये रहा एक सिंबल, ये रहा, फिर ये रहे, देखिए ये इस लाइन में सिंबल ही सिंबल है। फिर ये रहा ब्रैकेट्स के लिए सिंबल, ये रहे स्लैश के लिए सिंबल, कॉलन के लिए कॉलन, देखिए सेमी कॉलन और कॉलन के लिए ये रहा, ये इन्वर्टेड कोमा और कोमा के लिए ये रहा, है ना, ये रहा, ये लेस देन, ग्रेटर देन, ये क्वेश्चन मार्क, ये स्लैश, है ना, ये सारे बटन ये रहे। और यहां से आप काउंटिंग के लिए भी कर सकते हैं, ये रहे काउंटिंग, काउंटिंग लिखी हुई, इधर भी काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक, लेकिन जब शिफ्ट के साथ काउंटिंग दबाने के लिए मैं बोलूं, जैसे शिफ्ट +2 दबाएंगे तो ये कौन सा सिंबल आएगा? @ का। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? @2 के ऊपर। शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो @, शिफ्ट के साथ 3 दबाएंगे तो हैशटैग, शिफ्ट के साथ ऑल्टर ये 4 नंबर दबाएंगे तो डॉलर आ जाएगा, शिफ्ट के साथ ये 5 नंबर दबाएंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा कीबोर्ड होता है। ठीक है, इस कीबोर्ड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये मल्टीमीडिया कीज कैसे काम करती है, सारी कीज के बारे में बताया, वो जरूर देख लेना आप। तो ये हमारा था छोटा सा वीडियो। तो मैं इसको एक बार ऐसे रफली आपको दिखा देता हूं, पूरे सारी कीज को आप देख लें, ये देखिए। ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट्स रहे हैं, किस तरह से हमने लगभग कितने सिंबल्स कवर किए हैं आप चेक कर सकते हैं। लगभग सभी सिंबल्स मैंने कवर कर दिए हैं, और टोटल हमारे पास सिंबल्स आए हैं लगभग 69 सिंबल्स मैंने कवर कर दिए हैं, और उनका यूज और उनके शॉर्टकट्स। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर किसी वीडियो को आप ढूंढना चाहते हैं तो उसको कैसे ढूंढेंगे? आप youtube.com पे जाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर टाइप करें। जैसे ही ये टाइप करेंगे आपके पास इस तरह से ये चैनल खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे चैनल का लोगो है, आप यहां क्लिक कर सकते हैं या नाम पर क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी क्लिक करें। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा चैनल खुल जाएगा, और यहां आ जाना है प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अगर नीचे की साइड में आएंगे ना, तो ये आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट मिलेगी। आप मोबाइल में यूज करें या कंप्यूटर में, दोनों ही जगह पहले क्रिएटेड प्लेलिस्ट आती है, फिर उसके बाद मल्टीपल प्लेलिस्ट आती है। तो नेशनल पेंशन स्कीम के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, इसमें 97 वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। शेयर मार्केट अगर आपको सीखना हो तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, व्यू प्लेलिस्ट, तो यहाँ 36 वीडियो है। इन्वेस्टमेंट से संबंधित जितने भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, इसकी प्लेलिस्ट आप चेक करें, यहाँ 29 वीडियोज हैं ऑलरेडी अभी। और टेक्निकल सॉल्यूशंस चाहते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, बेसिक जानकारी चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करें। फिर
और नीचे जाएंगे आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, इधर दाईं तरफ जाएंगे क्लिक करके, तो आपको एसबीआई की समस्त स्कीम्स की जानकारी मिलेगी इस प्लेलिस्ट में। पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जितनी भी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स है वो सारी इसमें देखने को मिलेगी। सीसीएस एनपीएस रूल्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप इसको देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की भी प्लेलिस्ट है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, कंप्लीट सीरीज है। एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट और ये जो रिकरिंग डिपॉजिट होती है उससे संबंधित कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एमएस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल मास्टर सीरीज है मेरे पास। ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी की सीरीज है। तो ये तो हो गई प्लेलिस्ट जिसमें आप मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो सर्च करना हो, कोई पर्टिकुलर की प्लेलिस्ट से नहीं, कोई वीडियो सर्च करना हो तो कैसे करेंगे आप कंप्यूटर में ये वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना, और अब आपको क्या करना है, ये सर्च वाला बटन है, इस सर्च वाले बटन पर क्लिक करना। और अब आप अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो यहां केवल इतना सा टाइप करें, शेयर, और सर्च करें। तो यहां शेयर से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित सारे वीडियो दिखाई देंगे। शेयर मार्केट के लिए सबसे बेस्ट वीडियो है मनी कंट्रोल कैसे यूज करें, है ना, ये आप जरूर देख लेना। तो यहाँ बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। फिर अगर नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनपीएस लिख दे। तो एनपीएस लिखेंगे तो देखिए एनपीएस के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मतलब गूगल के सबसे ज्यादा वीडियो मेरे ही चैनल पर है। फिर ग्रेचुटी अगर जानना चाहते हैं तो आप ग्रेचुटी के बारे में लिख दें, ठीक है। ये ग्रेचुटी मैंने लिखी और सर्च किया तो देखिए ग्रेचुटी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर अगर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड देखना हो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के वीडियो कौन कौन से हैं सर के पास, तो पीपीएफ लिखें और सर्च करें तो ये पीपीएफ के सारे वीडियो दिखाई देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई स्कीम्स के वीडियो देखने हो तो यहाँ एसबीआई लिखें और सर्च करें, यहाँ एसबीआई से संबंधित समस्त वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर आपको पोस्ट गोल्ड की स्कीम्स जाननी हो कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें और कौन कौन सी स्कीम्स है, तो गोल्ड लिखें और गोल्ड पे क्लिक करें तो आपको सारी गोल्ड की स्कीम्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी। फिर अगर आपको पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम देखनी है कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई स्कीम हो जो आप देखना चाहते हो, तो आप पोस्ट लिखें और सर्च करें तो आपको यहाँ दिख जाएगा पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स है। जितने भी इंश्योरेंस प्लान है पोस्ट ऑफिस के वो सारे मैंने यहाँ दे दिए हैं। फिर उसके बाद है एफडी, अगर आप जानना चाहते हो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स कौन कौन सी है, सर के पास कौन सी वीडियो है, तो एफडी लिखें और एफडी के जितने भी वीडियो हैं, जितनी भी इंटरेस्ट रेट है अलग अलग बैंक्स की, वो सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और फिर अगर आप एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेल लिखें, यहाँ केवल आपको क्या लिखना है, एक्सेल लिखना है और एक्सेल लिख के क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ एमएस एक्सेल के भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी योजना जाननी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या जाननी है मेरे को, मान लो तो मैं यहाँ सुकन्या लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां मेरे को वीडियो देखने को मिल जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो भी योजना या जो भी आपके मन में हो कि मुझे इस चीज से संबंधित कोई टॉपिक सर के चैनल पर है, तो आप यहाँ वो टॉपिक लिख दें, आपको उससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा जहां तक संभावना है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।